प्यारे बच्चों, आज हम एक रोचक सा प्रयोग करेंगे इस जियो बोर्ड पर। हम यहाँ पर रबर बैंड्स की मदद से दो आकृतियां बनाएंगे जिनका एरिया सेम है। तो आप देखो यहाँ पर, अब आप मुझे बताना, ये जो मैंने शेप बनाई है इसका एरिया कितना है। जल्दी से काउंट करके बताना। कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल, आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, यहाँ पर काउंटिंग द स्क्वायर मेथड से। बिल्कुल ठीक। जल्दी से सोच के बताओ। ये जो मैंने आकृति बनाई है, एक रेक्टेंगल बनाया है, रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का क्या एरिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको काउंट करने का एक और भी तरीका था। मैं इसकी लेंथ देख लूं कितनी है, 4 यूनिट्स, और ब्रेड्थ देख लूं 3 यूनिट्स। 4 × 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 आता है। तो मेरे पास ये जो आकृति आई उसका जो एरिया है वो हो गया 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब मैं एक और आकृति बनाती हूँ जिसका एरिया 12 स्क्वायर यूनिट्स है। तो सोच कर बताओ 12 कैसे आएगा? 6 × 2 से आएगा। तो मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ यहाँ पर जिसकी लेंथ 6 यूनिट्स लूंगी, 1 2 3 4 5 6, और ब्रेड्थ ले लेती हूँ 2 यूनिट्स, 1 2। अब जल्दी से इसे कंप्लीट करते हैं। तो मेरे पास ये आकृति बन गई, एक और रेक्टेंगल बन गया जिसका एरिया जो है वो 12 स्क्वायर यूनिट्स है। ठीक है, अब हमें ये देखना है क्या इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। एरिया तो दोनों का सेम है, तो पेरीमीटर पता करते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये जो मैंने येलो कलर का रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पर, इसका पेरीमीटर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 2 14, 14 यूनिट्स मेरे पास पेरीमीटर है। अब मुझे ये बताओ, दूसरी जो मैंने आकृति बनाई उसका पेरीमीटर क्या है? जल्दी से सोच के बताओ। पेरीमीटर क्या होता है? फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला होता है 2 × L + B, यानी 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी ली थी इसकी? 6 यूनिट्स। ब्रेड्थ 2 यूनिट्स। 6 + 2, 6 + 2 8, 8 × 2 16। अरे मुझे बताओ, क्या इन दोनों का एरिया तो सेम था और पेरीमीटर अलग अलग है? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो शेप्स का एरिया सेम है तो उनका पेरीमीटर भी सेम होगा। उनका पेरीमीटर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसी एप्लीकेशन में, जियो बोर्ड में, कोई दो शेप्स बनाना जिनका एरिया सेम है और पता करो कि पेरीमीटर क्या सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है।